सभी को सेठ पाल सरावत के राम राम। तो बात के एक बार अकबर और बीरबल दोनों युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो अकबर के मन में कुछ संशय थी, तो उसने जो है दरबारियों से पूछा, भाई हाँ, युद्ध में जीत किसकी होगी? तो सब कहने लगे, भाई बादशाह का इकबाल बुलंद होगा, बादशाह की जीत, बादशाह की होगी युद्ध में जीत, आपकी होगी जी, आपकी होगी जी, आपकी होगी जी। तो भाई अब बीरबल भी साथ था। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, भाई बीरबल, ये तो यूँ कह रहे मेरी जीत होगी, आप बताओ किसकी जीत होगी? कह रहे जी देखो, मैं युद्ध का हाल देख कर, युद्ध के मैदान को देख कर जब बता सकता हूँ किसकी जीत होगी। कल अच्छा ठीक है, तो चलो वहीं बता देना। वो दोनों पहुँच गए मैदान में। अब मैदान में पहुँच के तो अब अकबर कहने लगा, भाई बता बीरबल, देख ले। कल जी देखो, युद्ध में जीत आपकी होगी। कहला वो कैसे? कहला आप हो घोड़े पर सवार, तो घोड़ा फुर्तीवान भी है और भाई तेज भी दौड़ता है और छोटा जानवर है, इसलिए कहीं भी आ जा सकता है। कहला ठीक है। सामने वाला हाथी पर सवार है और हाथी की आदत होती है कि वो भाले को उठा कर और अपने ऊपर फेंकता है। तो अब वो भाले से बचेगा या आपसे बचेगा, तो इसलिए युद्ध में जीत आपकी होगी। कहला ठीक है। तो भाई युद्ध में जीत अकबर की हुई। अकबर खुश हुआ, उसे जो है नाम मोदे। तो एक बार अकबर ने बीरबल को जागीर देने का वचन दे दिया, भाई जागीर दूंगा मैं। अब बीरबल कहला ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो अब काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन जब जागीर का नंबर आवे तो बादशाह गर्दन फेर ले। अब जब जागीर का नंबर आवे तो बादशाह गर्दन फेर ले। वही घने दिन बीत गए नहीं। अब भाई और बादशाह ने सोचा अकबर भूल गया होगा। तो एक बार दोनों कहीं घूमने जा रहे थे और रास्ते में ऊँट बैठा था और ऊँट की जो गर्दन थी वो टेढ़ी थी, उनकी तरफ से घूमी हुई थी। तो अब जो है अकबर कहने लगा, कहला बीरबल, कहला हाँ, कहला ये जो ऊँट बैठा है, कहला हाँ जी बताओ, कहला इसकी गर्दन क्यों घूमी हुई है? तो बीरबल कहने लगा, जी इसने भी किसी को जागीर देने का वादा करा होगा, अब जब टाइम आया तो गर्दन घुमा के बैठ गया। तो भाई अकबर को अपने उसका एहसास हुआ कि तुमने गलती कर रखी है। तो बीरबल को फिर जागीर दी गई और जब जागीर दी गई तो बीरबल खुश हो गया। तो इसी तरह से एक बार दोनों आशी टिटोली कर रहे थे, बीरबल भी अकबर भी। तो अकबर पे कहने लगे, भाई आप गाय को माता मानते हो? कहला जी हाँ मानने। कहला फिर गाय के चमड़े के बने जूते क्यों पहनते हो? कहला जी इसका भी एक कारण है। कहला क्या? कहला गाय के जो पैरों में है वो जन्नत है, अमृत है, ठीक है, और इसलिए हम गाय को माता मानते हैं और माता के कदमों में जन्नत होती है। आपके अनुसार? कहला हाँ, जब उनके कदमों में जन्नत है तो हम इसलिए गाय के चमड़े के बने हुए जूते पहनते हैं ताकि हम जन्नत में जा सकें और आवागमन से हमारा छुटकारा हो जाए। तो बादशाह के दिमाग में बात बन गई भाई। तो ये था भाई बीरबल।